सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आज मैं आपको जो काव्य खंड का पहला जो पद है उसका लेखक जो हैं रैदास जी हैं। तो अगले वीडियो में हम रैदास के जीवनी को हम पढ़ाए थे। आज मैं इस पहला जो पाठ का जो दो इसमें पद दिए गए हैं, ठीक है, उसको हम बारी बारी से समझाते हैं, ठीक है। चलिए, पहला जो आपका पद है इसमें रैदास ने अपने और ईश्वर की तुलना करते हुए व्याख्या किया है, ठीक है। कहते हैं रैदास ईश्वर के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, तुमसे मेरा नाता कैसे टूट सकता है, क्योंकि तुम चंदन हो और मैं पानी हूँ। पहला श्लोक में कहते हैं कि आप अगर हम चंदन हैं तो हम पानी हैं। देखिए, दोनों में इतना ना घुलनशील अपने की क्या बोलते हैं, दोनों का लगाव प्रेम के बारे में ये लेखक जो है रैदास कहते हैं कि अगर तुम चंदन हो तो हम पानी हैं। अब बताइए, दोनों के बिना आप माथे पर अगर लगाना हो चंदन का टीका तो देखिए चंदन भी लगेगा और पानी का थोड़ा सा मिश्रण होना चाहिए, ठीक है। वही कहते हैं कि तुम अगर आप चंदन हैं तो हम पानी हैं। इनमें दोनों के आपसी संयोग में मेरा अंग अंग सुगंधित हो गया है। तुम मंडराते बादल हो तो मैं वन में विचरण करने वाला मोर। कह रहा है कि आप जानते हैं कि मोर क्या करता है कि जब बादल को देखता है तो वो नाचताना शुरू करता है जंगल में। वैसे ही ये कहते हैं कि आप अगर बादल हैं तो हम क्या है, मोर हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से खुशी मिलता है, ठीक है। आगे कहते हैं, जिस प्रकार बादल देखकर मोर वन में नाचने लगता है, उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि मेरा मन जो है वो ऐसे ही नाचने लगता है, ठीक है। आगे कहते हैं, हे प्रभु, यदि तुम चंदन हो तो मैं बाती हूँ। यदि तुम दीपक हो तो मैं बाती हूँ। अगला श्लोक में कहते हैं कि अगर हे प्रभु, अगर आप दीपक है तो मैं बाती हूँ। आप बताइए, बाती दीपक का संबंध ऐसा है कि एक के बिना एक नहीं रह सकता है, ठीक है। आगे कहते हैं कि अगर तुम मोती हो तो मैं धागा हूँ। देखिए, ये मोती और धागा, आपको किसी भी माला को बनाने के लिए क्या चाहिए कि मोती और धागा दोनों का देखिए आपसी संबंध कैसा है। ये रैदास अपने ईश्वर से ऐसे अपनी प्रेम भक्ति कहते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं कि अगर तुम सोना हो तो मैं सुहागा हूँ, ठीक है। ये कहते हैं कि अगर सोना है तो मैं सुहागा हूँ, ठीक है। और ये कहते हैं, मेरे स्वामी, अगर आप स्वामी हैं तो मैं दासा हूँ, ठीक है। दास मतलब कहने का है आप स्वामी है मतलब मालिक है तो हम आपके नौकर हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा श्लोक में ये कहते हैं रैदास कि आप अगर कहते हैं, हे प्रभु, मैं तुम्हारी पूजा किस प्रकार करूं। आप लोग को बताए थे दूसरा पद में कहते हैं, हे स्वामी, हे ईश्वर, मैं आपकी पूजा कैसे करूं। जो आपके पास फल है वो जब चढ़ाने जाता हूं तो वो भी कोई चिड़िया उसे जूठा कर देता है। अगर हम दूध चढ़ाते हैं तो गाय का जो बछड़ा है वो जूठा कर देता है। अगर आपके पास फूल चढ़ाते हैं तो भंवरा जो होता है वो जूठा कर देता है। और इसी प्रकार ये अपने से और क्या बोलते हैं, भगवान की तुलना करते हैं, ठीक है। कौन? रैदास। ये कहते हैं कि मैं पूजा आपकी आराधना कैसे करूं, जब आपके मैं अगर जल चढ़ाना चाहता हूं तो जल में जो मछली है वो गंदा कर देती है। आपका क्या बोलते हैं, दूध चढ़ाऊं तो दूध क्या बोलते हैं, दूध वो गाय का जो बछड़ा है वो गंदा कर देता है। और जब फूल चढ़ाता हूं तो भंवरा जो होता है वो गंदा कर देता है, ठीक है। तो ये दोनों रैदास ने बखूबी अपने को क्या ईश्वर की तुलना ऐसे की है, एकदम घनिष्ठता से, एकदम प्रेम भाव से इस पाठ में दर्शाया गया, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन पार्ट 2 की ओर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।